हिबा नूर ऑफिशियल चैनल के मोअज़्ज़िज़ सामीन को हिबा नूर का सलाम। आज की कहानी मेरी प्यारी बहनों की कहानी है जो आप सबको रुला देने की ताकत रखती है। कहानी आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। 2 दिन पहले बाबा बाहर से आते हुए मेरे लिए लेज़ और बिस्किट लेकर आए। 2 दिन बाद मेरी खाने की चीज़ें वैसे की वैसे पड़ी थी, लेकिन चंद साल पहले ऐसा नहीं था। मुझे याद है मेरी बहनें जो कि मेरी सहेलियां थीं, चंद साल पहले जब बाबा कुछ लाते तो हम बहनें झपट लिया करती थी, एक दूसरे के शौक में फ़ौरन खा लिया करती थी। ये चॉकलेट्स, निम्को, ऐसी चीज़ें तो ख़त्म करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल था। घर में कोई बिरयानी भी भेजता तो हम बहनें एक प्लेट में 6 हिस्से करती थी। इन हिस्सों को नाप तोल कर रखती थी। एक बहन चाय बना रही होती तो बाकी बहनें सर पर आ जाती। आधा कप मेरा भी, आधा कप मेरा भी की आवाज़ें आने लगती। अगर चाय ना दी जाती तो हम एक दूसरे से नाराज़ हो जाती। इसलिए हर किसी की कोशिश होती कि चाय चुपके से बनाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। मिशी आपी चावलों की दीवानी थी। उन्हें आधी रात को दिल चाहता, बस फिर अम्मी बोल पड़ती, क्या हो रहा है, और हम बावर्ची खाने में छुप जाते। मैं चावल धोती और मिशी आपी पकाती, फिर मिलकर मज़े से खाते और रात देर तक बातें करते रहते। हम बहनें बहुत लड़ती, लेकिन जब कहीं जाती तो हमें किसी और की ज़रूरत ना पड़ती। हमारा अपना ही ग्रुप बन जाता। कभी अपने अपने बिस्तरों में दुबक कर बातें करते तो आधी रात अम्मी से गालियाँ पड़ती। कभी लड़ाइयाँ होती तो ऐसा लगता कि अब कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन जब बात करते तो यूँ लगता जैसे कभी लड़े ही नहीं थे। कभी 2 बहनें आपस में मिल जाती और दूसरी बहनों को इतना तंग करती कि उनको रुला देती। कभी जानी दुश्मन बन जाती तो कभी बेहतरीन दोस्त। जब एक बहन मार्केट जाती तो अपने लिए भले कुछ ना लाती, लेकिन दूसरे के लिए ज़रूर कुछ लेकर आती। चूड़ियाँ, इयररिंग, चॉकलेट्स, कुछ ना कुछ ज़रूर लाती। हम सारे ही कद में तकरीबन बराबर हैं, तो एक दूसरे के कपड़े और जूते अपने फंक्शंस में पहन लेती। शादी ब्याह के मौके पर मेकअप के लिए ब्यूटिशियन नहीं, मिशी आपी हर फन मौला थी। ख्वाह मेकअप हो या मेहंदी हो या फिर बालों का कोई स्टाइल, वो पहले हमें तैयार करती और बाद में खुद तैयार होती। हम हमेशा शिकायत करते कि वो खुद को हमसे ज़्यादा अच्छा तैयार करती है। मैं सबसे छोटी थी तो मुझे एक मार्जिन मिला हुआ था कि ये छोटी है, इससे काम नहीं कराना। इसलिए कहीं जाना होता तो मेरे कपड़े तक मेरी बहनें बैग में पैक कर रही होती। बावर्ची खाने में तो जाती ही ना थी। इनकी होते हुए मेहमान नवाजी भी मेरी बहनों की जिम्मेदारी थी। और फिर एक के बाद एक मेरी प्यारी सी बहनें अलविदा हो गई। अल्लाह तबारक उनको खुश रखे। मिशी आपी शादी के बाद जब पहली मर्तबा घर आई तो सबसे ज़्यादा खुश मैं थी। जब सारी बहनें ईद वगैरह पर इकट्ठी हो जाती तो वो दिन आँखों के सामने घूम जाते। आज दोपहर कॉलेज से आते ही मैं बिस्तर पर लेट गई। बहनों की याद आ रही थी। अगले दिन चची ने पुलाव भिजवाया तो वो रख दिया। मुझसे केले खाया ही नहीं गया। पहले एक दूसरे से लड़ झपट कर खा लेते थे ना, अब सारा कुछ मेरे लिए ही होता था, लेकिन दिल ही नहीं करता अब खाने को। अभी मैं चाय बना रही थी तो मुझे बहनें बहुत याद आईं और मेरे आंसू जारी हो गए।
آج بھی اکیلی تھی اپنے گھر میں۔ رات کے اس پہر سب سو جاتے ہیں تو مجھے میری بہنیں یاد آئیں۔ کیسے ہم مل کر چائے بناتے تھے، پھر باورچی خانے میں باتوں کا صندوق کھول دیتے تھے کہ رات گزر جاتی۔ آج کسی نے نہیں کہا چھوٹی یار ایک کپ میرے لیے بھی بنا دینا، اس لیے مجھ سے چائے نہیں بنائی گئی۔ کبھی ساتھ ہوتے تو لڑ جھگڑ کر امی سے ڈانٹ کھا کر خوشی ملتی، اور اب تو کال پر بھی سلام دعا کا موقع ہی کبھی کبھار ملتا ہے۔ وقت بھی کیسے پلک جھپکتے گزر جاتا ہے۔